Hello everyone, dear students. So today my topic on human eye. So let's be start now. ह्यूमन आई आपको पता है कि जो मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव पार्ट होता है. सो माय टॉपिक ऑन ह्यूमन आई क्लास 8th के लिए तो होता ही है इम्पॉर्टेंट, क्लास 9th के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो ट्वेल्थ में भी एक चैप्टर है लेंसेज के ऊपर, उसमें भी इम्पॉर्टेंट है. तो ह्यूमन आई इज़ द सेंस ऑर्गन. ओके, एक सेंस ऑर्गन है जो कि सेंस करता है और बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है विच हेल्प्स अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, जो कि हमारे आसपास की कलरफुल वर्ल्ड को देखने में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है. तो हमारे जो रंग बिरंगी जो दुनिया है जो हम देखते हैं एक तरीके से कैमरे की तरह, उस ऑब्जेक्ट की जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं ना उसकी इमेज हमारे आई में रेटिना के पोर्शन पे बनती है. ओके, तो हमारा एक कैमरे की तरह होती है. और जो ह्यूमन आई होती है ये एक ऑर्गन है जो कि हमें सेंस ऑफ साइट देता है एंड अलाउइंग अस टू ऑब्जर्व. वी यूज़ आवर आइज़ इन ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी. हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो उसकी इमेज हमारी रेटिना पर ही बनती है. और रेटिना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि ऑब्ज़र्व करते हैं जो भी वाचिंग एक्टिविटी जो भी परफॉर्म करते हैं, रीडिंग करते हैं, टीवी देखते हैं. तो सारी की सारी हम एक्टिविटीज हम देखते हैं तो सारी की सारी हम जो होती है ह्यूमन आई का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहता ही है. ह्यूमन आई की हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि एकदम स्फेरिकल शेप होता है एंड इट्स डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर. सो यू कैन सी नाउ सेंट्रल ब्लैक स्पॉट इसको प्यूपिल कहते हैं, जो कि एक अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करती है. और एक लाइट एंटर करती है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होती है उसको कॉर्निया कहते हैं. बिहाइंड द कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड में पीछे मस्कुलर डायफ्रागम होता है, उसको आइरिश कहते हैं, जो कि एक स्मॉल इसमें एक ओपनिंग भी होती है. आइरिश जो होती है ना साइड में, ब्लैक स्पॉट के साइड में आइरिश जो होती है वो किसी में ब्राउन किसी में ब्लू देखने को मिलती है. सो यू कैन सी थ्रू दिस डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई. आप देख सकते हो बिल्कुल ही, आप ब्लैक स्पॉट देख रहे हो उसे प्यूपिल कहते हैं. वाइट कलर का पोर्शन को स्क्लेरा कहते हैं. एंड यू कैन सी नाउ जो आपको दे रखा है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, इसको हम कॉर्निया कहते हैं. आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर होती है. ब्लैक स्पॉट जो होता है ना ये इसको प्यूपिल कहते हैं, जो कि सब में सेम रहता है. और साइड में जो आप देख रहे हो आइरिश जिसे हम कहते हैं, ये किसी का ब्राउनिश कभी किसी का ग्रीन, मतलब डिफरेंट कलर्स देखने को मिलता है. सो नेक्स्ट इज द वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आइरिश, प्यूपिल, कॉर्निया, रेटिना, सिलेरी मसल्स. आइरिश का जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो होता है ये आइरिश जो होता है एक तरीके से ये शेप को, प्यूपिल का साइज़ को भी कंट्रोल करता है जो भी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करती है. नेक्स्ट इज़ द प्यूपिल. प्यूपिल जो मैंने आपको बताया था, प्यूपिल एक तरीके से ब्लैक स्पॉट होता है. जो ब्लैक स्पॉट होता है आइरिश के अंदर, जिसका मेन काम होता है कि वो साइज़ को कंट्रोल करता है. ओके, जो कि सब में सेम रहता है प्यूपिल तो, बट आइरिश सब में डिफरेंट कलर देखने को मिलता है. एंड द नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्निया. कॉर्निया एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, जो भी डस्ट वगैरह बाहर से आती है. रेटिना जो कि हमारे जो भी इंफॉर्मेशन जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर पड़ती है तो उस इंफॉर्मेशन को नर्व तक ब्रेन तक सिग्नल्स पहुँचाने का काम रेटिना का होता है. सिलेरी मसल्स उस आई लेंस को वहीं पे फोकस वहीं पे रखने का, आई लोकेट को मतलब इधर से उधर ना जाए, इसकी मसल्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल यही रहता है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई. किस तरीके से ह्यूमन आई वर्क करती है. जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी इमेज को पता ही है कि वो कहाँ, एक तरीके से जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं वो इमेज हमारी कैमरे की तरह वो आँखों में ऑब्जर्व हो जाती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है. और हमारी रेटिना में बहुत वहाँ पे हमारा में सेंसिटिव सेल्स होते हैं, वो ब्रेन तक पहुँचाने का काम करते हैं मैसेजेस का. ठीक है, जो भी हमारे को उससे हेल्पफुल भी बात होती है. So don't forget to like and subscribe. I will meet you in the next video. Thanks for